मोरादाबाद मैन लिंच्ड ऑन काओ स्लॉटर सस्पिशन। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? मोरादाबाद मैन, मोरादाबाद का एक आदमी, लिंच्ड, लिंच का मतलब होता है पीट पीट कर मार डालना, और यहाँ पर पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है। आपको पता होगा कि किसी न्यूज़ की जो हेडिंग होती है वो जनरली प्रेजेंट टेंस में लिखी होती है, तो आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस भी समझ सकते हो और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस भी यहाँ पे आप समझ सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको इस तरह से समझते हो यदि कि मोरादाबाद मैन इज लिंच्ड, अगर यहाँ पे आप इज का प्रयोग समझते हो तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाएगी और अर्थ हो जाएगा कि मुरादाबाद के एक आदमी को पीट पीट कर मार दिया जाता है। और अगर आप यहाँ पे वोज का प्रयोग समझते हो कि मुरादाबाद मैन वोज लिंच्ड, तो फिर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाएगी और इसका अर्थ हो जाएगा कि मुरादाबाद के एक आदमी को पीट पीट कर मार डाला गया। ऑन काओ स्लैटर, काओ स्लैटर का अर्थ होता है गोहत्या। सस्पिशन का अर्थ होता है संदेह या शक। तो क्या टोटल का सेंस हो रहा है कि मुरादाबाद के एक आदमी को गो हत्या के शक में पीट पीट कर मार डाला गया। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं आगे, तो डिटेल में जानकारी भी मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे और थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके, ग्रामर को लेके भी आपको जानकारी हासिल होगी। यहाँ पे ये उसी व्यक्ति की फ़ोटो दी गई है जिसको भीड़ ने पीट पीट कर मार दिया गया, जिसकी मॉब लिंचिंग हो गई है नी। पीट पीट कर जब किसी को भीड़ मारती है तो क्या उसको कहा जाता है? मॉब लिंचिंग। लिखा है नीचे कुरैशी ए बॉडी बिल्डर। देखो कुरैशी के बाद में कोमा लगा हुआ है, उसके बाद ये बॉडी बिल्डर लिखा है। इसका मतलब इस सब्जेक्ट के बारे में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अतिरिक्त जानकारी दी गई है। यानी कि कुरैशी नाम का एक व्यक्ति जो कौन था? बॉडी बिल्डर था, है नी। वर्कड जो काम किया करता था। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि कुरैशी सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो सब्जेक्ट के बाद जब मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट का प्रयोग माना जाता है। तो कुरैशी जो कि एक बॉडी बिल्डर था, वर्कड जो काम किया करता था, इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में, एंड हैड नथिंग टू डू, और उसका कोई लेना देना नहीं था, है नी, विद मीट, मीट के साथ अर्थात मांस के साथ, मीट ट्रेड यानी कि मांस व्यापार के साथ, हिज ब्रदर सैड, ऐसा उसके भाई ने बताया। तो इधर चलिए अब मेन न्यूज़ पे आ जाइए, थोड़ा सा और जूम आउट करूं ताकि और क्लियरली दिखे। देखो यहाँ लिखा है ए 37 ईयर ओल्ड मैन। क्या इसका अर्थ हुआ? एक 37 साल का आदमी, फ्रॉम मुरादाबाद, जो मुरादाबाद से था। फ्रॉम का मतलब से होता है ना, जो मुरादाबाद से था अर्थात मुरादाबाद का रहने वाला था। तो एक 37 साल का आदमी जो मुरादाबाद का रहने वाला था, वोज मर्सीलेसली बीटन, वोज था मर्सीलेसली बेरहमी से या निर्दयता से, बीटन पीटा गया। देखो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है क्योंकि जब जो है हेल्पिंग वर्ब आ जाए वोज या बर और मेन वर्ब की आ जाए थर्ड फॉर्म, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस हो जाती है। और ये जो मर्सीलेसली है जिसका अर्थ होता है बेरहमी से, क्रूरता से, तो ये यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। एडवर्ब का मतलब होता है जो शब्द जो है वर्ब की विशेषता बताते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो ये जो बीटन है मतलब बीट की थर्ड फॉर्म है, तो इसी की विशेषता तो बता रहा है मर्सीलेसली, मतलब उस आदमी को पीटा गया। कैसे पीटा गया? मर्सीलेसली। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है ना, तो ये एडवर्ब हो गया। तो मुरादाबाद का रहने वाला एक 37 साल का आदमी बुरी तरह से बेरहमी से पीटा गया बाई काओ विजिलेंट्स। विजिलेंट का मतलब होता है रक्षक और काओ विजिलेंट का मतलब हो गया गोरक्षक,
है नहीं, रक्षक या देख रेख करने वाला ऐसे करके होता है। तो गोरक्षकों के द्वारा ऑफ ए राइट विंग आउटफिट। राइट विंग आउटफिट का मतलब होता है दक्षिणपंथी संगठन। तो दक्षिणपंथी संगठन के कुछ गोरक्षकों के द्वारा उसको निर्ममता से पीटा गया। फॉर अलिजली, फॉर के लिए, अलिजली का मतलब होता है कथित रूप से। देखो ये भी एडवर्ब है, कथित रूप से जो वर्ड है ये भी एडवर्ब है। स्लॉटरिंग, हत्या कर देने के लिए एक काव एक गाय की, यानी कि गाय की कथित रूप से हत्या कर देने के लिए उसे राइट विंग आउटफिट के कुछ काव विजिलेंट के द्वारा पीटा गया बेरहमी के साथ। द इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड। द इंसिडेंट, ये जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट का मतलब घटना, वॉज रिपोर्टेड, ये रिपोर्ट की गई, इसकी सूचना प्राप्त हुई या ये जानकारी मिली फ्रॉम मुरादाबाद से मंझोला, मुरादाबाद के मंझोला से, यानी कि घटना मुरादाबाद के मंझोला में घटित हुई अराउंड 3:30 AM। अराउंड का मतलब होता है लगभग और 3:30 का मतलब हो गया 3:30 और AM लिखा है तो ये जो है रात को 3:30 बजे का समय है, क्योंकि आपको पता होगा कि रात को 12 बजे से लेकर के दिन के 11:59 तक जो है वो AM होता है और उसके बाद फिर PM होता है। तो रात को इतने बजे मंझोला के, मुरादाबाद के मंझोला में एक घटना घटित हुई ऑन मंडे को। एंड द विक्टिम, विक्टिम का अर्थ होता है पीड़ित, और जो पीड़ित था जिसका नाम था शाहबुद्दीन कुरैशी, डाइड, उसकी मृत्यु हो गई। एट हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, ड्यूरिंग, दौरान, ट्रीटमेंट, इलाज के, ए फ्यू आवर्स लेटर। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, आवर्स का मतलब घंटे, लेटर का मतलब बाद में। और उस पीड़ित की, जिसका नाम शाहबुद्दीन कुरैशी था, एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कुछ घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है। ए परपोर्टेड वीडियो, देखो परपोर्टेड का मतलब होता है कथित, जिसके बारे में कहा जा रहा हो। ए परपोर्टेड वीडियो ऑफ द हॉरिफिक अटैक। हॉरिफिक का मतलब होता है भयानक, अटैक का अर्थ होता है हमला। वो तो हॉरिफिक अटैक का मतलब क्या हो गया, भयानक हमले की एक वीडियो। वो सर्कुलेटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन उसको सर्कुलेट कर दिया गया। सर्कुलेट का मतलब फैला देना, वायरल कर देना। तो एक भयानक इस हमले की, भयानक इस मारपीट की वीडियो को ऑनलाइन सर्कुलेट कर दिया गया, वायरल कर दिया गया। मोस्टली, मुख्यतः, बाय द विजिलेंट्स, इन विजिलेंट्स के द्वारा, अर्थात इन गोरक्षकों के द्वारा उस वीडियो को जो है ऑनलाइन वायरल कर दिया गया ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को। इन द क्लिप, क्लिप में अर्थात इस वीडियो में, ए फ्यू मैन, ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, अभी ऊपर भी आया था मैन। देखो जब MAN लिखा होता है तो एक आदमी की बात हो रही होती है, लेकिन जब उसका हमें प्लूरल बनाना होता है, बहुवचन बनाना होता है, तो उसको MEN कर देते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है एक से अधिक व्यक्ति। तो उस क्लिप में ए फ्यू मैन, कुछ व्यक्ति, बिलोंगिंग, जिनका संबंध है टू ए राइट विंग ग्रुप, राइट विंग ग्रुप से, कुड बी सीन, उनको देखा जा सकता था। किकिंग, किक का मतलब होता है लात मारना, लात मारते हुए। पंचिंग, घूंसा मारते हुए। एंड हिटिंग ए मैन, और एक आदमी को हिट करते हुए, एक आदमी के ऊपर हमला करते हुए, प्रहार करते हुए। विद ब्लंट ऑब्जेक्ट, ब्लंट ऑब्जेक्ट से। ब्लंट ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, जो एक तो होता है धारदार हथियार, एक ऐसा हथियार जो धारदार नहीं होता है, जैसे लाठी, डंडे, सरिया, ऐसा करके, तो उसको ब्लंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे आपका नाइफ होता है घर में, चाकू होता है ना, तो अगर वो धारदार नहीं है तो उसको कैसा कहेंगे, ब्लंट कहेंगे। और यहाँ पे ये जो प्रीपोजिशन आया ना विद, तो हम हिंदी में कैसे बोल रहे हैं कि उसके ऊपर ब्लंट ऑब्जेक्ट से हमला किया गया।
तो यहाँ पे से की अंग्रेजी विद है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में पकड़ के किसी के ऊपर हमला करते हैं तो वहाँ पे से की अंग्रेजी फ्रॉम नहीं आती है बल्कि विद आती है। जैसे कि आप नाइफ से कुछ काटते हो, कुछ कट करते हो, तो वहाँ पर भी से की अंग्रेजी विद आती है, ना कि फ्रॉम आती है, क्योंकि फ्रॉम का मतलब सेपरेशन से होता है, अलग करने से होता है। विद का मतलब साथ से होता है। तो हम चाकू को पकड़ के ही तो कुछ काटते हैं ना, तो वहाँ पे फिर विद आती है। ओके, विद द विक्टिम, और ये जो विक्टिम था लाइंग ऑन द ग्राउंड, ये ज़मीन पर पड़ा हुआ उस क्लिप में दिख रहा है। विद विजिबल इंजरीज, विजिबल का मतलब होता है दिखने योग्य, और उसके शरीर पर जो इंजरीज हैं, जो चोट हैं, वो विजिबल हैं, यानी कि जो उस पर हमला हुआ और जो चोट लगी तो उसके बॉडी पे वो चोट दिख भी रही है। ऑन द बॉडी, उसकी बॉडी पे। गैस्पिंग, गैस्प का मतलब होता है हाँफना। फॉर ब्रीथ, ब्रीथ का मतलब होता है सांस, और वो जो है मतलब सांस लेने के लिए भी तड़प रहा है या हाँफ रहा है, इस तरह से करके। भाई जब उसकी इतनी पिटाई लोगों ने की होगी तो आप समझ सकते हो कि क्या उसकी हालत रही होगी। एक कारकास या कारकस, इसका मतलब होता है मृत शरीर, है नहीं। ऑफ ए स्ट्रे काउ, स्ट्रे का मतलब होता है वैसे तो आवारा। तो आवारा गाय का क्या मतलब हो गया, जैसे कि आपने देखा हो ना, लोग ऐसी गायों को छोड़ देते हैं और वे बेचारी इधर उधर भटकती रहती हैं, तो स्ट्रे काउ। तो जैसे ना जो गलियों में कुत्ते घूमते हैं ना आवारा, कई बार आपने सुना होगा बच्चों पे हमला कर दिया, तो उनको स्ट्रे डॉग बोलते हैं, आवारा कुत्ते। तो स्ट्रे काउ का मतलब वही गाय जिनको लोगों ने यूं ही छोड़ दिया है बेचारियों को। तो एक कारकस ऑफ द स्ट्रे काउ, स्ट्रे काउ का एक कारकस, एक मृत शरीर, कुड बी सीन, देखा जा सकता था, नेक्स्ट टू हिम, उसके आगे। नेक्स्ट टू हिम मतलब उसके आगे, यानी कि जिस व्यक्ति को वो पीट रहे थे तो उसके आगे एक गाय की डेड बॉडी पड़ी हुई भी दिख रही है वीडियो के अंदर। बट इट इज़ अनक्लियर, अनक्लियर का मतलब होता है अस्पष्ट। देखो, क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, साफ, और अनक्लियर उसका हो गया एंटोनिम, है नहीं, उसका विलोम शब्द हो गया अनक्लियर। तो ये अनक्लियर है, ये स्पष्ट नहीं है। वेदर, वेदर का मतलब होता है या तो या चाहे। ही हैड किल्ड दैट एनिमल, कि उसी आदमी ने उस एनिमल को मारा था। देखो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद जो है ये आ गई हेल्पिंग वर्ब हैड, और ये आ गई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किल की, किल्ड। तो जब सब्जेक्ट आ जाता है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाता है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है, तो वहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता है। तो ये बात क्लियर नहीं है कि इसी व्यक्ति ने इस जानवर को अर्थात इस गाय को मारा था या नहीं मारा था। एसपी मुरादाबाद सिटी, एसपी की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है, और हिंदी में कहते हैं पुलिस अधीक्षक। तो जो पुलिस अधीक्षक है मुरादाबाद सिटी के, जिनका नाम है रणविजय सिंह, सैड, तो रणविजय सिंह ने कहा, यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है, क्योंकि रणविजय सिंह तो सब्जेक्ट हो गया और सैड जो है वो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, सेकंड से की सेकंड फॉर्म, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद जब सेकंड फॉर्म आ जाती है वर्ब की, तो वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो एसपी सिटी रणविजय सिंह ने कहा, क्या कहा? लोकल्स, देखो लोकल का मतलब होता है स्थानीय लोग, वहीं के रहने वाले लोग। तो लोकल्स केम टू नो, केम टू नो का मत देखो, कम टू नो होती है वर्ब, कम टू नो का मतलब होता है पता लगना या पता चलना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है केम टू नो। तो लोकल तो हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, केम टू नो हो गई वर्ब, ये हो गई सेकंड फॉर्म, तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो गया। तो लोकल्स केम टू नो, स्थानीय लोगों को पता चला, ऑफ ए बोवाइन बीइंग स्लॉटर्ड। देखो बोवाइन का मतलब होता है गो जातीय, यानी कि गाय की जाति का, बीइंग स्लॉटर। तो लोगों को पता चला कि एक गाय
की हत्या कर दी गई है। एंड कोर्ट 1 पर्सन, और एक आदमी को पकड़ लिया गया है। वाइल जबकि हिज एक्म्प्लिसेस, वाइल जबकि हिज उसके एक्म्प्लिसेस, देखो एक्म्प्लिस का मतलब होता है साथी, और उसके जो साथी हैं, और इसको एक्म्प्लिसेस कर दिया गया है तो इसका मतलब इसको बहुवचन बना दिया गया है, प्लूरल कर दिया गया है, तो एक से अधिक साथियों की बात हो रही है। वाइल हिज एक्म्प्लिसेस, जबकि उसके साथी लोग फ्लेड, भाग गए। फ्ली होता है मेन वर्ब, तो देखो इसका जो मूल रूप होता है ना फ्लेड का, वो फ्ली होता है, FLEE। फ्ली का मतलब होता है फरार हो जाना या भाग जाना, और उसकी सेकंड फॉर्म यहाँ पे प्रयोग हुई है फ्लेड। तो उसके साथी जो थे वो भाग गए, एक आदमी को पकड़ लिया गया। द मोब, मोब का मतलब भीड़ होता है। द मोब थ्रेस्ट, देखो थ्रेस्ट का मतलब होता है पिटाई करना, और थ्रेस्ट उसकी सेकंड फॉर्म है, तो अगेन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। द मोब थ्रेस्ट, भीड़ ने पिटाई कर दी। द मैन, उस आदमी की, आफ्टर, बाद में, फाइंडिंग द कारकस, जब कारकस मिला, जब डेड बॉडी मतलब काऊ की मिली, गाय की जो डेड बॉडी मिली, तो उसके बाद जो है भीड़ ने उस आदमी की पिटाई कर दी। द मैन डाइड, उस आदमी की मृत्यु हो गई। ड्यूरिंग, दौरान, ट्रीटमेंट, इलाज के, तो इलाज के दौरान उस आदमी की मृत्यु हो गई। वी हैव रिसीव्ड, हमने प्राप्त किया है। यहाँ पे कौन सा टेंस है भाई? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि वी तो हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हो गया हैव, ये हो गया मेन वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव आ जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो वी हैव रिसीव्ड, हमने प्राप्त किया है या हम प्राप्त कर चुके हैं, एक कंप्लेंट। कंप्लेंट का अर्थ होता है शिकायत, एक शिकायत को, फ्रॉम हिज ब्रदर, उसके भाई से। एंड हैव रजिस्टर्ड एन FIR, और हमने रजिस्टर कर लिया है या हम एक रजिस्टर कर चुके हैं। रजिस्टर का मतलब होता है दर्ज करना, और हम दर्ज कर चुके हैं एन FIR, एक FIR अगेंस्ट अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, अनआइडेंटिफाइड का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, जिसकी पहचान नहीं हुई हो, मतलब अज्ञात पर्सन्स, व्यक्तियों के। अंडर सेक्शन ऑफ मर्डर, मर्डर की सेक्शन में, सेक्शन का मतलब होता है धारा। तो हमने हत्या की धारा में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज, FIR दर्ज कर ली है। द SP सेड, SP ने कहा, दैट की द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी। तो SP ने कहा कि जो आरोपी हैं विल बी आइडेंटिफाइड, उनको पहचान लिया जाएगा। एंड अरेस्टेड सून, और अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, और सून का मतलब होता है शीघ्र ही, और उनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। और सून जो है ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्यों है? मैंने अभी डिटेल में बताया था कि जो शब्द वर्ब की विशेषता को बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो ये सून है ना, शीघ्र ही, ये किसकी विशेषता बता रहा है? अरेस्टेड की। अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना, तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा कैसे? सून, शीघ्र ही। तो SP ने कहा कि आरोपियों की पहचान की जाएगी और उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शाहेदीन्स ब्रदर, शाहेदीन का भाई, शहजाद। हु रन्स ए मीट शॉप, तो शाहदीन का भाई जिसका नाम शहजाद है, हु जो रन्स चलाता है, ए मीट शॉप एक मीट की दुकान। सैड उसने कहा, जैसे आपको कहना हो कि मैं मतलब कोई भी आप जैसे शॉप चलाते हो तो वहाँ पे इसका मतलब आपको रन का प्रयोग करना होता है। जैसे कोई बंदा है, हम कहें कि राम चाय की दुकान चलाता है, तो कैसे कहेंगे कि राम रन्स ए टी शॉप या टी स्टॉल या जो भी है। कहना हो कि भैया राम या मोहन या अब्दुल्ला या कोई भी कार का शोरूम चलाता है,
तो पहले सब्जेक्ट लिख देंगे या बोल देंगे, उसके बाद रन लिख देंगे। अगर एक वचन है तो रन्स करेंगे, बहुवचन है तो रन करेंगे, और आगे वो शोरूम, दुकान जो भी है वो करके लिख देंगे। तो शाहिदीन का जो भाई है शहजाद, तो वो एक मीट की दुकान चलाता है। सैड, उसने कहा, क्या कहा? माई ब्रदर, कि मेरा जो भाई था, वॉज ए बॉडी बिल्डर, वो एक बॉडी बिल्डर था। एंड यूज्ड टू वर्क, और वो काम किया करता था। देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का मतलब होता है किसी की आदत प्रकट होने से, कोई काम बार बार होने से। तो वो काम किया करता था, यानी फ्रीक्वेंसी दिखाता है। इन ए फैक्ट्री, एक फैक्ट्री में। ही हैड नथिंग टू डू विद द मीट ट्रेड, उसका मांस के व्यापार से लेना देना कुछ भी नहीं था। एंड नेवर हैड एनी FIR अगेंस्ट हिम इन पास्ट, पास्ट का मतलब बीता समय, और बीते समय में उसके खिलाफ कभी कोई FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। अगेंस्ट का मतलब खिलाफ। ए ईयर एगो, ए ईयर का मतलब एक साल, एगो का मतलब पहले। एक साल पहले ही फेल इल, वो बीमार हो गया था। यहाँ पे अगेन सेकंड फॉर्म है, ही सब्जेक्ट हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गई, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हो गया। तो एक साल पहले ही फेल इल, वो बीमार हो गया था। ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। रोंग, गलत, सप्लीमेंट्स, गलत सप्लीमेंट खाने की वजह से या की वजह से वो बीमार हो गया था। एंड स्पेंट, और उसने गुजारा। स्पेंड इसका मूल रूप होता ना SPEND, स्पेंड, गुजारना। तो स्पेंट जो है उसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। तो उसने गुजारा था ऑलमोस्ट, लगभग 6 मंथ्स, 6 महीने, इन ए हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में। एज हिज लंग्स, एज का मतलब होता है क्योंकि या चूंकि। हिज, उसके लंग्स, फेफड़े, बीकेम, हो गए थे, वीक, कमज़ोर। देखो WEAK, वीक का मतलब होता है कमज़ोर, और WEEK, वीक का मतलब होता है सप्ताह। इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है लेकिन स्पेलिंग अलग अलग होती है। और ऐसे शब्दों को जो बोलने में एक जैसे लगते हों, स्पेलिंग उनकी अलग हो और उनका अर्थ भी अलग हो, तो उनको इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं। ही लॉस्ट हिज जॉब, ही लॉस्ट, उसने खो दिया था, हिज जॉब, अपना नौकरी, उसकी नौकरी भी जाती रही थी। एट दैट टाइम, उस समय पे। दैट का मतलब वह होता है ना, दैट का मतलब उस भी होता है, तो उस समय उसकी नौकरी भी चली गई थी। माई ब्रदर, मेरा भाई, वुड नेवर डू, कभी नहीं कर सकता था, सच ए थिंग, ऐसा काम। अदर्स कुड हैव बीन इन्वॉल्व, देखो यहाँ पे ये हैव है। अदर्स कुड हैव बीन इन्वॉल्व, इन्वॉल्व का मतलब होता है लिप्त होना या शामिल होना, दूसरे लोग शामिल हो सकते हैं। एंड और ही पेड, उसने चुकाया उसने, द प्राइस, कीमत, फॉर इट, इसके लिए। यानी कि इसका ऐसा काम मेरा भाई नहीं कर सकता था। हो सकता है कि दूसरे लोग इस काम में शामिल होंगे, लेकिन इसकी कीमत जो है वो मेरे भाई को चुकानी पड़ी। कुरैशीज़ वाइफ, कुरैशी की जो पत्नी है, नाम है रिजवाना, तो कुरैशी की बीवी रिजवाना एडेड। देखो ऐड का मतलब ऐसे जोड़ना होता है, तो जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अपनी बात में और आगे को अपनी बात जोड़ते हैं, तो वहाँ पे ऐड का प्रयोग करते हैं। तो कुरैशीज़ वाइफ, कुरैशी की जो बीवी है, नाम जिसका रिजवाना है, एडेड, तो उसने बताया, माई हस्बैंड, की जो मेरे शोहर थे, वो स्लीपिंग, वो सो रहे थे। देखो यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग है। क्यों? क्योंकि ये तो हो गया माई हस्बैंड सब्जेक्ट, वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, और स्लीपिंग, स्लीप की ING फॉर्म हो गई।
और जब हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर आ जाए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए, तो वहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होता है। तो क्या उसने बताया कि माई हस्बैंड वो स्लीपिंग, मेरे शोहर सो रहे थे, एट होम घर पर, वैन जब, हिज फ्रेंड्स जब उनके दोस्त, टुक हिम उनको लेकर के चले गए, अलोंग साथ, अराउंड मिडनाइट लगभग आधी रात को, मिडनाइट का मतलब आधी रात होता है, ऑन संडे संडे को। ए फ्यू आवर्स लेटर, ए फ्यू का मतलब कुछ होता है, ए फ्यू तो आज आपको पक्का याद हो ही गया होगा अगर पहले से याद नहीं होगा, क्योंकि तीसरी बार ये वर्ड आ रहा है। ए फ्यू आवर्स लेटर कुछ घंटे के बाद, वी केम टू नो हमें पता चला, केम टू नो पहले भी आ चुका है, कम टू नो की सेकंड फॉर्म होती है। तो कुछ घंटों के बाद हमें पता चला दैट कि ही वॉज लिंच्ड, ही वॉज लिंच्ड मतलब उसको लिंच किया गया, मतलब उसके शोहर की पीट कर हत्या कर दी, उसको पीटा गया मतलब उसके हस्बैंड को, बाय ए मॉब, एक मॉब के द्वारा, एक भीड़ के द्वारा। डिस्पाइट वीडियोज़, डिस्पाइट का मतलब होता है बावजूद, वीडियोज़ के, वीडियो के बावजूद, क्लियरली शोइंग, क्लियरली का मतलब स्पष्ट रूप से, शोइंग का मतलब शो मतलब दिखना होता है, शोइंग का मतलब दिखा रही, यानी कि वीडियो जिसमें क्लियर दिख रहा है। देखो क्लियर का मतलब साफ होता है और क्लियरली का मतलब होता है साफ तौर पर, तो ये एडवर्ब हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये शो की विशेषता बता रहा है। कैसा दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है। तो वीडियो में क्लियर दिखने के बाद भी द कल्प्रिट्स, जो कल्प्रिट्स हैं, कल्प्रिट का अर्थ होता है अपराधी या दोषी, तो जो दोषी लोग हैं, क्या दिख रहा है मतलब उसमें, द कल्प्रिट्स की जो दोषी हैं, मर्सीलेसली वो निर्ममता से, बेरहमी से, असोल्टिंग हमला कर रहे हैं, माय हस्बैंड मेरे पति पर, मेरे शोहर पर, ये वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है। उसके बावजूद भी, अब यहाँ देखो डिस्पाइट का अर्थ यहाँ से जोड़ेंगे, तो उसके बावजूद भी पुलिस लॉज्ड, पुलिस ने दर्ज किया है एक केस, एक मामला, मेंशनिंग जिक्र करते हुए, अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स अज्ञात लोगों के, यानी कि वीडियो में क्लियर दिख रहा है उसके बाद भी अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है इन द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में, जिसको कहते हैं FIR। राष्ट्रीय बजरंग दल फंक्शनरी, राष्ट्रीय बजरंग दल फंक्शनरी का अर्थ, फंक्शनरी का मतलब होता है काम करने वाला व्यक्ति, यानी कार्यकर्ता। तो राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता रोहन सक्सेना, रोहन जिसका नाम क्या है, रोहन सक्सेना नाम है। मीनवाइल इसी बीच में, सैड कहा, तो रोहन सक्सेना ने क्या कहा, वी केम टू नो हमें पता चला, फ्रॉम लोकल शॉपकीपर्स, लोकल का मतलब स्थानीय, शॉपकीपर का मतलब दुकानदार, तो हमें स्थानीय दुकानदारों के माध्यम से पता लगा। हु आर ऑल्सो मेंबर, हु जो आर हैं, ऑल्सो भी मेंबर सदस्य, जो सदस्य भी हैं, ऑफ के अवर ग्रुप हमारे ग्रुप के, तो स्थानीय दुकानदार जो हमारे ग्रुप के सदस्य भी हैं उनसे पता लगा, क्या पता लगा, दैट कि ए मैन एक आदमी, हैड स्लॉटर्ड कि एक आदमी ने हत्या कर दी थी। देखो पास्ट परफेक्ट टेंस है, ए मैन हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गई हेल्पिंग वर्ब, और स्लॉटर जो है, स्लॉटर की, स्लॉटर्ड जो है स्लॉटर की थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये स्ट्रक्चर हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का। एक बात याद रखना कि सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो, बहुवचन हो, कुछ भी हो, हेल्पिंग वर्ब हैड ही आती है पास्ट परफेक्ट टेंस में। और हिंदी में इसकी पहचान होती है कि वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसे ऐसे करके आता है, लिया था, दिया था, ऐसे करके। तो क्या पता चला, दैट ए मैन हैड स्लॉटर्ड कि एक आदमी ने हत्या कर दी थी, ए काउ एक गाय की। ही वॉज कॉट उसको पकड़ लिया गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है क्योंकि वॉज आ गया है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की आ गई है थर्ड फॉर्म।
कैच की थर्ड फॉर्म कोट होती है, कोट अलग से कोई वर्ड नहीं है। ही वॉज कोट, उसको पकड़ लिया गया, बाय अस, हमारे द्वारा, रेड हैंडेड, रंगे हाथ, रेड हैंडेड का मतलब रंगे हाथ, विद द एनिमल्स रिमेन्स, एनिमल रिमेन का मतलब होता है जानवर की डेड बॉडी, तो जानवर की डेड बॉडी के साथ उसको पकड़ लिया गया, एंड वॉज लेटर हैंडेड ओवर टू पुलिस, और बाद में उस आदमी को पुलिस को सौंप दिया गया। ए कंप्लेंट, एक शिकायत, वॉज लॉज्ड, दर्ज की गई, अगेंस्ट, खिलाफ, दोज, उनके, रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हैं, फॉर स्लैटरिंग द काउ, गाय को काटने के लिए, गायों की हत्या करने के लिए, एंड कोप्स, और जो कोप्स हैं, कोप का मतलब होता है पुलिस, एश्योर्ड, एश्योर का अर्थ होता है भरोसा दिलाना, और पुलिस ने भरोसा दिलाया, अस, हमें, ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर, एक्शन का मतलब होता है कार्यवाही, और पुलिस ने हमें कठोर कार्यवाही करने का भरोसा दिया। कुरैशी, हु लिव्ड इन, देखो कुरैशी आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई, इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी। तो कुरैशी हु लिव्ड, जो रहता था, इन असालतपुर लोकेलिटी, असालतपुर मोहल्ले में, इज सर्वाइव्ड बाय वाइफ, तो वो अपने पीछे छोड़ गया वाइफ, अपनी बीवी को, जिसका नाम रिजवाना है, एंड 3 सन्स, और अपने 3 बेटों को, जिसमें से एक का नाम है आरम, उम्र है उसकी 13 साल, आशी, उम्र है 11 साल, और इब्जान, उम्र है 9 साल, ये 3 उसके बेटे हैं। हिज बॉडी, उसकी बॉडी वो सेंट, भेज दी गई। देखो सेंड होता है ना, SEND, सेंड का मतलब होता है भेज देना, तो ये उसकी जो है थर्ड फॉर्म है, सेंट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गई। तो हिज बॉडी वो सेंट, उसकी बॉडी को भेज दिया गया, फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए, ऑन मंडे नाइट, मंडे की रात को।